और भगवान करे कि ऐसी मुसीबतें एक साथ में कभी। ठीक है, मतलब सुबह और दिन से ना। सो दोस्तों, आजकल मुसीबतें ना बिल्कुल ऐसे घेरती है, चारों तरफ से ऐसे घेरती है ना कि एक मुसीबत बस आपका एक बार बुरा समय शुरू होना चाहिए, चारों तरफ से जितनी भी मुसीबतें हैं ना वो एक ही बार में आप पे टूट जाती है। वैसे ही आज के दिन जो अपना रहा बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, बहुत ही ज़्यादा, इतना मतलब इतनी प्रॉब्लम फेस करी। प्रॉब्लम खैर क्या है, अपने घर पे आई है समस्याएं तो उसको तो झेलना ही पड़ता है, उससे कहाँ मुंह फेर सकते हैं ना। तो वैसे ही आज का दिन जो अपना रहा भाई, आज हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, ये वो इधर उधर, कोई ना व्लॉग तो खैर बात की बात है भाई, अपने घर पे मुसीबत आई है तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से वीडियोस बनेंगी। लेकिन इतने परेशानियां कभी कभी एक साथ में आ जाती हैं। खैर ये तो नेगेटिविटीज़ ये सब जो मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था वो सब तो चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन अभी हुआ क्या है ना कि अपनी देवी जी की होगी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो थोड़ी देर में मिलाएंगे अपनी देवी जी से भी। और आज के दिन पर भाई हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाए, पहले कहीं पर बुकिंग में जा रखा था, वो बुकिंग भी मैंने थोड़ा हमें लेट आना था उस बुकिंग को लेके, उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म किया कि भाई घर चलना है, इमरजेंसी हो गया। उस केस में फिर यहाँ से हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखाया, जो भी है थोड़ा बहुत मेडिसिन वगैरह ली। फिर घर पे आने के बाद में फिर एक चीज़ होता है ना कि घर का माहौल भी फिर उसी तरीके से हो जाता है जब किसी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, और कहीं ना कहीं मतलब एकदम से सबका मूड उसी तरीके से हो जाता है ना कि भाई क्या हो गया अचानक से ये। तो वैसे ही आज के दिन पर अपने साथ भी हुआ। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब रात हो चुकी है, रात के लगभग 8 बज रहे हैं। 8 बजे के टाइम पर अभी व्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूँ, अभी ही टाइम मिल पाया। और अब थोड़ी देर में खाना बनाने की भी तैयारी करूँगा, तो सब्ज़ी वगैरह काटूँगा, फिर उसके बाद में खाना वगैरह ये सब चीज़ें बनाना। तो भाई जो भी है सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करते हैं भाई, फटाफट से आज का जो भी है रात का जो काम धाम है उसे निपटाते हैं, फिर उसके बाद रोटियाँ वगैरह बनानी है। बाकी माँ का भी ये है ना, माँ भी मतलब आज दिन से ही मतलब सर दर्द पेट दर्द सर दर्द इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा माँ का भी बुरा हाल रहा। तो अभी के टाइम पर माँ भी गौशाला से आई, जस्ट आज सबका मुंह उतरा पड़ा है। हाँ सर दर्द, पेट दर्द सर दर्द है बहुत ज़्यादा। तो क्या करें यार, देवी जी को तो मैं लेके चले गया, लेकिन माँ का हुआ दिन के टाइम पर। और माँ ये है ना, माँ कहीं जाने के लिए तैयार भी नहीं होती, अगर बोलो भी कि चलो तो माँ बोलती है हमेशा, मेरे लिए तो हमेशा ये बोला ये। क्यों माँ? क्या करना, हमेशा का सिर दर्द। हाँ। कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम रहता है ना। तो उनको गैस की भी प्रॉब्लम है, तो सर में चढ़ जाता है, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। बट अभी के टाइम पर हम लोग फोकस करते हैं खाना बनाने पे, फिर उसके बाद में अपनी देवी जी से मिलाएंगे, थोड़ा सा उनका हाल चाल बताएंगे कि क्या अभी के टाइम पे सिचुएशन हो रखी है। ठीक है, आज जो अपने साथ में हेल्प करेंगे वो करेंगे ध्यानी भाई। जरूर भाई, ठीक है। बोल लो कि मैं ही बना दूंगा, लेकिन तुम अरे नहीं यार, बनाने के लिए अकेला मैं बना दूंगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं बना देता। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे अकेले अकेले काम करते हुए ना। कोई नहीं, आज मर्द जात बनाएगी। आज मर्द जात खाना बनाएगी, तो बताएंगे मर्द जात खाना कैसे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी अभी खैर जो आपको ये आंसू दिखाई दे रहे थे वो तो खैर प्याज से आ रहे थे, पर भाई आज इतना टेंशन भरा माहौल रहा, इतना टेंशन भरा कि बता नहीं सकते दोस्तों। भाई ऐसे क्या बताएं, कभी कभी वक्त पलट जाता है, जज्बात पलट जाते हैं, सब बदल जाता है अचानक से। जिन लोगों को लगता है कि मैं खाना नहीं बना पाता हूँ या फिर खाना बनाना नहीं आता है, तो यकीन मानो जैसा खाना मैं बनाता हूँ ना भाई, ज़िंदगी में तुमने कभी खाना नहीं खाया है ऐसे। रियल चीज़ कह रहा हूँ भाई, वहाँ से मिर्च मसाले का डिब्बा निकाल लो। अक्सर लाइफ कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेती है ना कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, समझते हैं हम भी, लेकिन उठानी पड़ती है मतलब ना उस टाइम पे। इसमें जीरा नहीं है, जीरा है ना, सॉल्ट नहीं है यार, सॉल्ट देखो उसमें। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई आज इतनी समस्याएं झेली, इतनी समस्याएं, ध्यानी भी ऐसी तैसी फिर गई आज, ध्यानी की भी मेरे साथ में चलता है लाइफ में कभी कभी यार। चलता है, लेकिन सारी परेशानियों ने मेरे सर पे फूटने का ठेका ले रखा है भाई। एक चीज़ मानो या ना मानो, मतलब नहीं केसी बच्चे
भीतर जाओ। सारी परेशानियां ना ऐसे आती है, एक ही टाइम पे सर पे आ जाती है। और सही में आज ऐसी हालत हो गई थी ना, मतलब ख़ास करके अपनी देवी जी की हालत देख के भाई मेरी ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा भाई एक तो दूसरे घर से शहर से आ रखी है यहाँ पे, और ऊपर से ये हालत हो गई। गांव में साला मेडिकल फैसिलिटीज़ होती नहीं है। उस केस में ना थोड़ा बहुत ख़राब लगता है ना इस बात से कि अब सपोज़ पावों में भी एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे जो सबसे नज़दीक में पड़ता है, तो उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि पिछली बारी भी लेके गया तो पिछली बारी भी ऐसे ही आया, मतलब मुंह उठा के वापस आ गया मैं। क्या करें, सभी परेशान हैं इन चीज़ों से यार। हाँ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन सब्जी काटता हो? सब्जी भाई मैं ऐसे ही काटता हूँ। एक बर्तन होगा क्योंकि बर्तन भी तो धोने हैं बाद में। हाँ, तो मैं इसलिए कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ही बर्तन हो बस, ज़्यादा से ज़्यादा। दे दो आटा। इतना दियो तुम एक गुंदुल। अरे आटा मैं गूंथूंगा यार, मैं मस्त गूंथता हूँ आटा। गूंथ देंगे भाई यार, तुम एक काम कर लो। अरे यार कैसी बात कर रहे, तुम मेहमान हो यार। बाकी दोस्तों अब अपना रोटी बनाने की तैयारी हो गई है। हार्डली अपने को सब्जी मतलब ऊपर वाले उसमें शिफ्ट कर दिए मैंने, वो ऊपर वाले उसमें कुक होती रहेगी धीरे धीरे धीमी आंच पे। और अब साथ में ऐसे करता कि रोटियां बनाने की भी तैयारी करता हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगा ना। तब 2 चूल्हे हैं, एक ही चूल्हे पे 2 ऑप्शन हैं, तो फिर क्या सोचना मतलब ना। उस समय पर यहाँ पर पूरा का पूरा खाना मैंने बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है। रोटी बन गई है, सब्जी बन गई, साथ में रोटियों पे यहाँ पर जो घी लग गई। अब खाने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो ध्यानी भाई भी बैठे हैं, माँ भी बैठे हैं, पापा भी बैठे हैं, और अपनी देवी जी को ऊपर ही खिलाएंगे भाई। और साथ में मैं भी ऐसा करता हूँ, जल्दी से एक बार खाना खाता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपनी देवी जी को जो भी है खाना वाना खिलाते हैं, थोड़ा सा उनसे मिलाते हैं भाई आप लोगों से। तो हॉस्पिटल से आने के बाद में घर पे पहुँचे और अपनी देवी जी से दवाई खा के बिल्कुल लेट चुकी हैं। लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत जल्दी आंसू बहा देती हैं। कोई बात नहीं, मैं पानी लेके आता हूँ गर्म, ठीक है। होना चाहिए बिपना ओ पहाड़ी की तबीयत खराब हो रखी है। जलने वाले गू खा ले। गुस्सा आ रहा है। ड्रामा कर रही हूँ मैं। मुक्का मारोगे, हड्डियों से बहुत तेज़ लगती है, हड्डियों से, समझे। तो गर्म पानी लाता हूँ पहले मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी के समय पर खाना पीना सब कुछ अपना कंप्लीट हो चुका है। अपनी देवी जी को खाना खिला दिया, सब लोगों ने खाना खा दिया। बर्तन वगैरह तो खैर माँ ने ही साफ़ कर दिए थे, माँ ने कहा कि मैं ही करूँगी, तो माँ ने ही साफ़ कर दिए। बाकी सब लोग अब सो चुके हैं और मैं आया हूँ अभी के टाइम पे, मतलब वो भी सी बात है अपने कमरे पे ही आएंगे। और जो अपनी देवी जी की तबीयत है अभी के टाइम पे तो ठीक है, मतलब पहले से बेहतर है। लेकिन जो आज का दिन बीता ना भाई, देवी जी का मतलब रो रो के बुरा हाल, रो रो के बुरा हाल। और उस एक होता है तबीयत ख़राब होना, और एक होता है आदमी तबीयत ख़राब होने के साथ में रोए, तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उस कंडीशन में हो जाता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब तबीयत इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, तो ऐसे हो जाता है। तो चिंता वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, क्योंकि नज़दीक में इतने बड़े हॉस्पिटल भी नहीं हैं कि जहाँ पर कि तुरंत ये सब चीज़ें हो पाए, मतलब चेकअप वगैरह या टाइम से पहुँच पाए ना। एक है सतपुली में, तो वहाँ पर ये था कि जहाँ पर हम पहले जिस जगह पर हम जा रखे थे डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आम सी बात है होना। तो एक आध उन्होंने दवाइयाँ लिखी, और दवाइयाँ देने के बाद में थोड़ा सा अपनी देवी जी को मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ़ हो गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैंने अजवाइन का पानी पिलाया। फिर थोड़ा बहुत मतलब ये था ना कि ये लेट भी रखी थी, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि देवी जी को ले गया थोड़ा सा वॉक पे, थोड़ा सा घुमाया फिराया, तो अब थोड़ा सा ठीक हो गया। थोड़ा गर्म पानी वगैरह पिलाया, तो अभी ठीक है देवी जी। थोड़ा ठीक है, मतलब सुबह और दिन से ना ठीक है ना, बढ़िया। तो खाना पीना सब कुछ खिलाया, बढ़िया। आज तो देखो जितनी तुमने मेरी सेवा करी थी ना, आज मैंने एक ही दिन में कर दी, देखा।
वही तो, हम्म। इसलिए तो शादी करते कि सुख दुख में काम आए। वो सब तो ठीक है। ठीक कब होगी तुम? सुबह देखना फटाफट। कल मुझे जाना भी है सुबह सुबह। और बाकी ऐसा ना कि अभी तो मतलब ठीक है, सुबह तो ये था कि पूरे दिन भर थोड़ा सा फीवर भी था ना, तो उसकी वजह से भी फीवर दिक्कत हो रही थी। उल्टी भी हुई मॉर्निंग में और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाँ, तो एकदम से ही मतलब थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। बाकी दिन में भी तबीयत हॉस्पिटल खराब था। अभी तो कुछ नहीं है, अभी बुखार अभी कुछ भी नहीं है अभी। तभी तो खाना खा पाई। हाँ, तो खाना खूना सब कुछ खिला दिया। दिन में जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि भाई पापा ऐसे करो, आपकी खिचड़ी बनाओ। तो पापा बनाते हैं बढ़िया सी खिचड़ी, तो पापा ने बिल्कुल रेडी कर दिया। और साथ में आज ये भी लगा दिया मैंने, मच्छरदानी लगा दी। मच्छरदानी इसलिए लगाई कि यार बरसात में ना, जैसे कमरे के अंदर ये लाइट जली है, ठीक है, तो कीड़े क्या होता है कि दरवाजे के नीचे से छिड़क के आ ही जाते हैं। मतलब जो दरवाजे के नीचे हल्का सा स्पेस होता है ना, छोटे छोटे कीड़े लाइट को देखते हुए फॉलो करते हुए अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि हमारा खेत है इधर उधर। तो जैसे अगर हम बाहर की लाइट भी देखेंगे तो उस पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो उसमें से दुक्के चक्के मतलब जो भी है थोड़ा बहुत अंदर आ जाते हैं। तो फिर बाद में सर के ऊपर में बल्ब है यहाँ पे नज़दीक में, तो जला के रखो तो अपने सर के ऊपर घूमते रहते हैं ना। तो मैंने तुम्हारे लिए ये लगा दिया पूरा का पूरा जाली लगा दी यहाँ पे, देखा? दरअसल इसकी जाली लगाने के पीछे 2 रीज़न है। क्या है? एक तो कीड़े मकोड़े अंदर आते डिस्टर्ब करते, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते। दूसरा ये कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो खिड़की खोलते तो और भी ज़्यादा कीड़े और मच्छर आते मेरे हाँ, रात के टाइम पे। हाँ, तो इस वजह से भी मतलब ये जाली लगा रखी है कि भाई थोड़ा सा परेशानी ना हो, है ना। बाकी कल तक मेरे हिसाब से तुम ठीक हो जाओगी। हंस भी लो। भगवान करे ठीक हो जाऊं, मुझे बीमार होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, कोई बात नहीं। झगड़ा करना अच्छा लगता झगड़ा करना दिमाग खराब। मुझे वही चीज़ पसंद नहीं है, झगड़ा वगैरह करना ना। तो कुछ जुगाड़ भी बिठाए मैंने कुछ अपने देवी जी के लिए। वो जुगाड़ कभी मैं बताऊंगा यार, क्योंकि अब गांव में रहते हैं तो गांव में हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। तो डॉक्टर ने जैसे बोला था कि डॉक्टर बैजी ने, थोड़ा बहुत मैंने वही जुगाड़ बिठाया, मतलब ना कि हाँ भाई इस तरीके से सपोज़ कोई उन्होंने बताया था कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, चिंता मत करो। है। अपनी बीबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वही तो। वही इच्छा। अब माँ की भी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इसलिए खाना खोना आज हमने ही बना दिया, मतलब मैंने ही बना दिया। मैंने कहा यार तुम लोग रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। पर भाई लिटरली मैं कह रहा हूँ, कभी कभी परेशानियाँ ऐसे आती है कि चारों तरफ से घेर देती है आदमी को एक ही दिन में। देखो, मैं घर से बाहर था, माँ भी घर से बाहर थी, पापा गायों को लेके जा रखे थे। इनकी यहाँ पे तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मुझे इन्होंने फ़ोन किया तो मैंने घर पे पता किया, पापा वालों को फ़ोन किया तो बोला ना तो माँ घर पे ना पापा घर पे हैं। फिर पापा को फ़ोन किया कि भाई घर पे जाओ, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर पापा घर पे आए। फिर पापा ने तुम्हें सुनाया होगा ना कि जब तुम्हें बोला था मैंने कि थोड़ा परहेज करके रखो, तो तुम्हें माननी चाहिए बात, है ना। सॉरी। क्या बोला पापा ने? बहुत डांटा पापा ने आज, है ना। बोला खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बस अपना। हाँ, तो वो तुम्हारी गलती है ना, खाना खोना खाती नहीं हो तो अब क्या करें। जब तुम्हें बोला जाता है कि खाना खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ। नीचे जाके फिर गर्म पानी किया, गर्म पानी और बिस्किट दिया, फिर चाय बना के लाए, फिर चाय पिए। पर उतने में फिर मैं आ गया। ध्यान रखा करो ये। तब आपको मैं रो रही थी, बहुत दर्द हो रहा, मैं और रो रही थी, मुझे और प्रॉब्लम है, मैं और रो रही थी। फिर पापा आपको कॉल पे कॉल करी जा रहे थे। फिर कहाँ पहुँचे। कीशु पता है, जैसे मैं रो रही थी ना, कीशु आके करने लग गया, मेरी क्यों रो रही है, वो मेरा हाथ खींचने लग गई थी। फिर उसके बाद मैं घर पे पहुंचा। फिर उसके बाद ले गया इनको हॉस्पिटल में पहले गया वहाँ पे, तो तब जाके पता चला कि ये चीज़ें हैं। उन्होंने भी ज़्यादातर मेडिसिन खाने से मना कर दिया। मेडिसिन
लास्ट ऑप्शन है मेडिसिन खाना, जब मतलब गले से ऊपर चली जाए बात, तो वो वाली सिचुएशन है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं तो मैं आगे ले जाने वाला था। बोला कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें। तो कोई बात नहीं, ठीक रहा, बढ़िया रहा। फिर उसके बाद घर पे आए, तो घर पे भाई पूरे दिन भर आज देवी जी की सेवा ही करी मैंने। पर चलो ठीक है, बढ़िया है। खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी के टाइम पे इनकी तबीयत भी ज़्यादा सही है, तो बढ़िया है। और भगवान करे कि ऐसी मुसीबतें एक साथ में कभी किसी के पर नहीं आनी चाहिए भाई, कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आज मैं भी घर से बाहर था, तो मैं वहाँ जो अपने बुक करके ले गए थे गाड़ी, मैंने उनको बोला भाई, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो आप लोग जल्दी करो क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर। तो फटाफट फिर उन्होंने अपना सामान भरा, उन्हीं को वैसे ही लेके आ गया मैं। चलो ठीक है, बढ़िया है, हो जाते कभी कभी लाइफ में।